एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम जानेंगे अलजेब्रा के अंदर फ्री वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो देखिए, ये तीनों एक ही चीज होती हैं। इनको क्या अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसको फ्री वेरिएबल्स बोलता है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर इसी को फ्लोटिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हमें किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन को करने के लिए इक्वेशन कम दी है लेकिन उसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स ज्यादा है। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड जो अननोन्स होते हैं वो क्या है, इक्वेशन से ज्यादा है। तो देखिए तब पिक्चर में आता है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तब हमारे पास क्या होती है, फ्रीडम होती है, आजादी होती है कि हम कुछ वेरिएबल्स को अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो देखिए फ्री वेरिएबल्स किसके बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो देखिए फ्री वेरिएबल्स की संख्या किसके बराबर होती है, ये होती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस। यानी किसी क्वेश्चन को करने के लिए उस क्वेश्चन के अंदर अननोन्स कितने हैं और उस क्वेश्चन को करने के लिए इक्वेशन कितनी दी है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स की संख्या के बराबर। जैसे सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको n वेरिएबल्स हैं और m इक्वेशंस दी हैं, तो जो फ्री वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, n माइनस n। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, जैसे आपको दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 और आपको वैल्यू बतानी है। सपोज कीजिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपको एक इक्वेशन दी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर है, 0 के। और आपसे वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड की। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वेशंस कितनी है, केवल एक इक्वेशन दी है। तो अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँ तो देखिए वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, एक्स वाई और जेड, तीन वेरिएबल्स हैं। तो देखिए आपको इक्वेशन कितनी दी है, एक, यानी m की वैल्यू कितनी है, 1। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए देखें तो आपके पास कितने इंडिपेंडेंट या फ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे, दो। इसका मतलब यह है किसी भी दो वेरिएबल्स को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या फ्री वेरिएबल्स निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट कर लें और उससे 0/0 फॉर्म बनती है तो देखिए वो वैल्यू क्या है, इनवैलिड हो जाएगी। तो हमें वैल्यू इस तरह से अज्यूम करनी है कि 0/0 फॉर्म ना बने। अब देखिए मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपको ये चीज बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी इस पे बेस्ड हम कुछ अच्छे अच्छे 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप देखोगे कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम चंद सेकंडों में कर सकते हैं। तो देखिए एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या दिया है, अगर a प्लस बी 2c के बराबर है तो आपको वैल्यू बतानी है a/a-c प्लस c/b - c, ये किसके बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया आपको, a प्लस बी बराबर 2c, यानी आपको एक इक्वेशन दी है और इसमें देखिए वेरिएबल्स कितने हैं, a b c, तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास और इक्वेशन आपको केवल दी है एक। इसका मतलब 3 माइनस 1, दो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम करके चल सकते हो।
तो देखिए मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, सी को मैंने क्या मान लिया, 0। तो देखिए आपको ऐसे वेरिएबल्स को कोशिश करनी है 0 मानने की जिससे जो कि अननोन्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा बार यूज हुआ हो। तो देखिए यहाँ सी सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या माना है, सी को 0। अब देखिए अगर मैं सी को 0 मान लूं तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, यानी ए किसके बराबर हो गया, माइनस बी के। अब चलिए इधर आ जाते हैं। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ए अपॉन ए माइनस सी की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, प्लस अब देखिए सी 0 करते ही ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ए अपॉन ए, यानी कितना आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो देखिए इस तरह से फ्री वेरिएबल्स का यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से 1 से 2 लाइंस के अंदर कर सकते हो। तो अभी आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ आपको दिया क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 है तो आपको इस एक लंबी चौड़ी सी इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो देखिए यहाँ आपको कितने वेरिएबल्स दिए हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स हैं और आपके पास इक्वेशन केवल कितनी है, 1। तो देखिए फ्री वेरिएबल्स यहाँ कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 1, तो 3 वेरिएबल्स। आप कुछ भी मान सकते हो। तो देखिए मैं क्या मान लेता हूँ, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। अगर मैं 3 वेरिएबल्स 0 मान लूंगा तो देखिए चौथा क्या हो जाएगा, डी किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो अब देखिए ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। देखिए पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 0, तो ये कितना बन जाएगा, 1। बी की वैल्यू 0 तो ये भी 1, और सी की वैल्यू 0 तो ये भी 1। तो इधर आ गया 1, प्लस इधर देखिए क्या रह जाएगा, बी की वैल्यू 0 तो ये देखिए 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 तो ये 1, और एक में से 4 गया तो -3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1/3, प्लस इधर देखिए क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 4 रखेंगे तो 1 - 4 -3, 1 - 0 1, 1 - 0 0। यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1/3, प्लस इधर देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी की वैल्यू 0 है तो 1 - 0 1, डी की वैल्यू 4, 1 - 4 तो कितनी हो जाएगी, -3, और 1 - 0 1, तो यहाँ से कितना आएगा, -1/3। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -1/3 -1/3 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए जो क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, फ्री वेरिएबल्स की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को एक कहूँ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइंस के अंदर बड़ी आसानी से कर लिया। तो ये देखिए ये है फ्री वेरिएबल्स का फ़ायदा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस बार देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 2s बराबर दिया है a प्लस बी प्लस सी, और आपसे वैल्यू पूछी है एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर प्लस एस माइनस बी स्क्वायर प्लस एस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी आपसे वैल्यू पूछी है। तो देखिए यहाँ कितनी वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 और 1 4, और इक्वेशन आपको दी है केवल एक। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 3 वेरिएबल्स को कुछ भी मान लेता हूँ, मेरे पास आजादी है, फ्रीडम है 3 वेरिएबल्स को कुछ भी मानने की। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एस को 0 मान लेता हूँ। अगर मैंने एस 0 मान लिया तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हमसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब देखिए अगर एस 0 है तो ये 0, तो देखिए एस 0, ये 0, ये 0। तो देखिए अभी इक्वेशन कैसे सिंपल हो जाएगी, -a² प्लस -b² प्लस -c² अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिए सिंपली हमें इसकी वैल्यू बतानी है, -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²। तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c²
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए सिंपली कितना हो जाएगा 1। तो देखिए बहुत आसानी से आप क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 1, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इस तरह से देखिए कैसे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो इस बार देखिए दोस्तों एक बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन हम करेंगे फ्री वेरिएबल्स के हेल्प से। तो देखिए आपको दे रखा है x बराबर है इसके, और आपसे वैल्यू पूछी है x³ प्लस 3bx, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ आपको कितनी इक्वेशन दी है, केवल एक इक्वेशन दी है, और वेरिएबल्स क्या क्या है a, b और x, यानी 3 आपके पास वेरिएबल्स हैं और आपके पास इक्वेशन केवल एक है। तो देखिए मैं 2 वेरिएबल्स को कुछ भी मान सकता हूँ, और मैं देखिए इस क्वेश्चन को कर दूंगा केवल एक वेरिएबल्स को 0 मानकर। देखिए x मुझे किसके बराबर दिया है, क्यूब रूट के अंदर a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस क्यूब रूट के अंदर a माइनस स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए ये x मुझे इसके बराबर दिया है। अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं b को 0 मान लेता हूँ। जब मैंने b को 0 माना तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यूब रूट के अंदर a प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a प्लस क्यूब रूट के अंदर a माइनस ए का स्क्वायर रूट क्या होता है a माइनस ए 0, यानी ये पूरा क्या हो गया 0। तो देखिए आपके पास कितना बच गया ये, तो देखिए x किसके बराबर हो गया 2a का क्यूब रूट। तो देखिए सॉरी 2a का ये क्या है क्यूब रूट, यानी इसकी पावर कितनी है 1/3। अब देखिए दोनों तरफ में क्यूब कर लूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2a के। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी बतानी थी, x³ प्लस 3bx। अब देखिए अगर मैंने b 0 मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा x³ के, यानी आपको केवल x³ की वैल्यू बतानी है, जो कि हम पहले बता चुके हैं वो किसके बराबर है 2a के। तो ऑप्शन सी देखिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए मैं समझ के चलता हूँ इस कॉन्सेप्ट से आपको बड़ी मदद मिल रही होगी। तो देखिए दोस्तों आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक आपको बने रहना है, एक सेकंड भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो इस बार देखिए दोस्तों आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं। तो देखिए दे क्या रखा है p/a प्लस q/b प्लस r/c, ये 1 है, और साथ के साथ दिया है a/p प्लस b/q प्लस c/r 0 है, और ये दे रखा है pqr एंड abc क्या है नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। देखिए अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी हम इनको क्या जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपको देखिए वैल्यू बतानी है p² / a² प्लस q² / b² प्लस r² / c², आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल्स कितने हैं 6, a b c और p q r 6 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन है। तो देखिए 4 वेरिएबल्स हम अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं, और अजम्पशन क्या है कि वो 0 नहीं होने चाहिए, 0 से अलग हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए मैं 3 वेरिएबल्स क्या है अपनी तरफ से कुछ मान लेता हूँ। देखिए हम मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 है, यानी ये तीनों क्या है 1 के बराबर है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल क्या आ जाएगा p प्लस q प्लस r किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ये इक्वेशन ये बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r, ये किसके बराबर हो गया 0 के। अब देखिए अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगी, एलसीएम हो जाएगा PQR और ऊपर हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस PR, ये किसके बराबर है 0 के। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं PQ प्लस QR प्लस PR 0 के बराबर है। अब देखिए वैल्यू किसकी पूछी है p² / a² प्लस q² / b² प्लस r² / c²। अगर मैं ABC 1 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगा, ये सिंपल p² प्लस q² प्लस r², इसकी वैल्यू बतानी है।
तो देखिए P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस QR प्लस PR। अब देखिए P प्लस Q प्लस R किसके बराबर है, 1 के, यानी 1 का स्क्वायर किसके बराबर है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2, और इसकी देखिए वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ से, ये किसके बराबर है, 0 के, यानी 2 गुणा 0, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 0, इसको मैं हटाई देता हूँ, 0 को कोई मतलब नहीं है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर यानी 1, और इसी की देखिए आपको क्या बतानी थी, वैल्यू, तो बड़ी आसानी से हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस बार देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 है, तो आपको वैल्यू बतानी है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक और एक, दो, और वेरिएबल्स हैं 4, ए बी सी और डी, 4 ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन 2 है। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, दो वेरिएबल्स को अपनी तरफ से कुछ भी मान सकता हूँ। तो देखिए हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दिया है। देखिए मैं यहाँ से क्या मान लेता हूँ, b इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ। अगर मैंने b 0 मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर क्या हो गया 1। ऐसे हमें देखिए क्या दिया है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। अब देखिए मैंने d को 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसकी हमसे वैल्यू पूछी, इसे यहाँ लिख लेते हैं ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए b की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, और देखिए क्या दिया है, d की वैल्यू 0, यानी ये भी पूरा 0। इधर से देखिए d की वैल्यू 0 तो ये 0, तो देखिए यहाँ से पूरा आ जाएगा 0 प्लस इधर से क्या आ जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर, यानी ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, सी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो दोस्तों क्लास के बिल्कुल एंड तक बने रहिए, अभी क्लास में ट्विस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इस क्लास के बिल्कुल एंड तक ऐसे ही मिलते रहेंगे। देखिए आपको दिया है, अगर m बटे n प्लस n बटे एल प्लस एल बटे एम 0 के बराबर है, तो आपको वैल्यू बतानी है एल एन अपॉन एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल एन माइनस एन क्यू अपॉन एल क्यू की। तो देखिए यहाँ आपको एम एल और एन तीन वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन दी है, यानी दो वेरिएबल्स में अपनी तरफ से कुछ भी मान सकता हूँ। अब देखिए, लेकिन मैं किसी भी वेरिएबल को 0 नहीं मान सकता, क्योंकि ये क्या है, तीनों नीचे आ रहे हैं। अगर मैं किसी को 0 मानता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। तो देखिए 0 छोड़ के मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो देखिए मैं मान लेता हूँ m की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू क्या है 1। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन एल प्लस एल अपॉन 1, ये किसके बराबर है 0 के, यानी 1 प्लस 1 अपॉन एल प्लस एल है 0 के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एल प्लस 1 अपॉन एल किसके बराबर हो गया, -1 के। ये इक्वेशन ये बन जाएगी। और देखिए इधर हमसे वैल्यू पूछी है इसकी, तो देखिए ये क्या बन जाएगी, n की वैल्यू अगर मैं 1 को पुट कर दूं और m की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा l प्लस, देखिए m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन एल माइनस एन क्यू, सॉरी n क्या है 1 अपॉन एल क्यू। देखिए इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए एल प्लस 1 अपॉन एल की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है, -1। तो अगर हम 1 अपॉन एल क्यू की वैल्यू निकाल लें तो हम क्या बता सकते हैं, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको दिया है एल प्लस 1 अपॉन एल क्या है -1, तो एल स्क्वेयर प्लस 1, ये एल उधर पहुंच जाएगा माइनस एल, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एल स्क्वेयर प्लस एल प्लस 1 किसके बराबर है
जीरो के। और देखिए अगर मैं एल माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ये एल स्क्वायर प्लस एल प्लस वन किसके बराबर है, जीरो के। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया, एल क्यूब माइनस वन क्यूब का, ये किसके बराबर है, जीरो के। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, एल क्यूब की वैल्यू क्या है, वन। तो वन अपॉन एल क्यूब भी किसके बराबर हो जाएगा, वन के। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, ये वन है, सॉरी ये माइनस वन है, माइनस वन अपॉन एल क्यूब की वैल्यू क्या है, वन। तो माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माइनस टू, जो कि आपको दिया है ऑप्शन सी में। तो बच्चों मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ये देखिए दोस्तों एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है, अगर ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी वन है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए फिर से मैं क्या कहूँगा, आपके पास एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब आप दो वेरिएबल्स अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी चुन सकते हो। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, सी की वैल्यू जीरो मान लेते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू जीरो मानी तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। अब यानी इसमें कितनी टर्म्स बची, दो। तो देखिए यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। और देखिए एक वेरिएबल ए को मैं क्या मान लेता हूँ, वन। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू वन। ये क्या हो जाएगा, बी प्लस वन अपॉन बी, इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, वन। और देखिए ये अब किस में बदल जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, वन अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में वन यानी बी स्क्वायर ही रहेगा। इसकी आपको देखिए वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपके पास है बी प्लस वन अपॉन बी और आपको वैल्यू बतानी है वन अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर की। तो देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, बी के। और देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए ये लेफ्ट में ये राइट में ये कट जाएंगे, इस वन से ये वन कट जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी, ये लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में क्या बचा, जीरो। ये जीरो के बराबर, इसी की आपसे वैल्यू पूछी थी। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो देखिए कैसे आपने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लिया एक समझ से, थ्री वेरिएबल्स की हेल्प से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये जीरो है। और आपको वैल्यू बतानी है वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस वन अपॉन क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। देखिए आपके पास एक ही इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स हैं। तो देखिए दो वेरिएबल्स को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए मैं जीरो अज्यूम नहीं करता, क्योंकि जीरो अज्यूम करने से क्या है, तीनों वेरिएबल्स जीरो हो जाएंगे। तो मैं क्या मान लेता हूँ, p इक्वल्स टू वन और q इक्वल्स टू मैं वन मान लेता हूँ। देखिए जब मैंने p वन माना और q वन माना तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वन इंटू वन प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, वन, वन इंटू आर प्लस वन इंटू आर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वन प्लस टू आर इसके बराबर हो जाएगा जीरो के। ये जीरो के बराबर दिया हुआ है। तो टू आर की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन बाई टू। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, पी की वैल्यू जब मैंने वन मानी, क्यू की वैल्यू वन, तो आर की वैल्यू देखिए क्या हो गई, माइनस वन बाई टू। अगर मैं इसको पूरे को दो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए पी क्या बन जाएगा, दो, क्यू क्या बन जाएगा, दो, और आर क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो देखिए इसे आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो। जब आपको अगर दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर
प्लस पी आर। अगर ये 0 है, पी की वैल्यू 2 होगी, क्यू की वैल्यू 2 होगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो अब देखिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या दिया है, पी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस क्यू कितना है 2, इंटू आर कितना है -1। 2 इंटू -1 -2 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन, देखिए इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्यू स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस पी कितना है 2 और आर -1, तो यहाँ से फिर से 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस पी इंटू क्यू 2 इंटू 2 4। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 - 1 1/3। देखिए 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा 2/6 माइनस 1/3, यानी ये क्या हो गया 1/3 माइनस 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। मैं समझ के चलता हूँ इस क्लास को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत हेल्प मिली होगी आपको इस क्लास से। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, इसी जोश और उमंग उत्साह के साथ फिर से हम मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे अलजेब्रा के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।